ये देखो दोस्तों, ये होती हैं वो 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज। इन सभी के बारे में एक एक के बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो। एक नंबर, ब्लाइंडनेस, दृष्टिहीनता। एक दृष्टिहीन व्यक्ति को देखने में असमर्थता होती है। दृष्टिहीनता अधिकांश जन्मजात होती है पर किसी दुर्घटनावश भी हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में लगभग 39 मिलियन लोग दृष्टिहीन हैं। दुनिया के लगभग 90% लोग विकासशील देशों में रहते हैं। नंबर 2, लो विजन, अल्प दृष्टिबाधिता। अल्प दृष्टिबाधिता यानी पूर्ण रूप से देखने में अक्षमता, जिसमें आंखों में कुछ मात्रा में दृष्टि उपलब्ध होती है। अल्प दृष्टिबाधिता को मापने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसके आधार पर बची हुई दृष्टि को मापा जाता है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में लगभग 246 मिलियन लोग दृष्टिबाधिता हैं, अल्प दृष्टिबाधिता। 3 नंबर, लिप्रोसी क्रूड पर्सन, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जिसे हसन रोग, एचडी के रूप में भी जाना जाता है, एक पुरानी संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरिया लेप्राई नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। रोग मुख्य रूप से त्वचा परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी सनसन पथ और आँखों की स्रोसिक सतहों के प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग प्रारंभिक अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक सभी उम्र में होता है। कुष्ठ रोग का मल्टी ड्रग थेरेपी के साथ इलाज हो सकता है। नंबर 4 नंबर, हियरिंग इम्पेयरमेंट, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में आंशिक या कुल अक्षमता। श्रवण हानि एक आंशिक या कुल सुनने में असमर्थता है। यह एक दिव्यांगता है जो श्रेणियों में विभाजित है। डेफ का अर्थ है कि दोनों कानों में स्पीच फ्रीक्वेंसी में 70 dB सुनाई आने वाले व्यक्ति। हार्ड ऑफ हियरिंग का अर्थ है कि दोनों कानों में स्पीच फ्रीक्वेंसी में 60 dB से 70 dB तक सुनाई वाले व्यक्ति। 5 नंबर, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसके बारे में तो आप सभी लगभग जानते होंगे। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में समस्या यानी पैरों में विकलांगता। सामान्य तौर पर यह हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से संबंधित विकलांगता के रूप में लिया जाता है। इससे व्यक्ति के मूवमेंट में समस्या होती है, जैसे चलना, हाथ में सामान उठाना, पकड़ना आदि। 6 नंबर, ड्वार्फिज्म, पौनापन। पौनापन एक बुद्धि विकार है जो शरीर की औसत ऊंचाई से कम होता है। 4 फीट 10 इंच यानी 147.32 सेंटीमीटर से कम के बेसिक शरीर वाले मनुष्यों को बौनापन से प्रभावित माना जाता है। आनुवंशिक विकारों के कारण बौनापन हो सकता है। बौनापन के 200 से अधिक कारण हैं, जिसमें से कोई भी प्रकार के बौनापन का कारण हो सकता है। 7 नंबर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जिसमें बौद्धिक कामकाज, तर्क, सीखने की समस्या को हल करना सीमित हो जाता है। सेल्फ हेल्प और सेल्फ केयर स्किल्स के साथ कठिनाई, जैसे कपड़े धोना, खुद से खाना, वैर और सामाजिक समस्याएं। मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी उन बीमारियों के समूह के लिए एक सामान्य शब्द है जो मन या मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। ये बीमारियां जिसमें ध्रुवीय विकार, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, चिंता, व्यक्ति विकार शामिल है। एक व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है। अधिकांश सामान्य मानसिक बीमारियां डिप्रेशन, चिंता, खाने का विकार, ध्यान अभाव विकार। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक विकासात्मक विकार है जो संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का निदान किसी भी उम्र में किया जा सकता है। इसे विकास संबंधी विकार कहा जाता है क्योंकि लक्षण आमतौर पर जीवन के पहले 2 वर्षों में दिखाई देते हैं। अन्य लोगों के साथ संचार और बातचीत में कठिनाई, लक्षण जो व्यक्तियों को स्कूल, काम, जीवन के अन्य क्षेत्रों में कठिनाई से काम करने की क्षमता को क्षति पहुंचाते हैं। 10 नंबर, सेरेब्रल प्लासी। सेरेब्रल प्लासी एक अक्षम शारीरिक स्थिति है जिसे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने के कारण मांसपेशियों में क्षति होती है। यह बच्चे को जन्म से या पहले या बाद में हो सकती है। सेरेब्रल प्लासी एक प्रगतिशील स्थिति नहीं है। यह समय के साथ और खराब नहीं होता है। समय के साथ और खराब नहीं होता है। डॉक्टर एडविन डायस के अनुसार भारत में हर 1000 में से 3 बच्चे सेरेब्रल प्लासी से पीड़ित हैं। 11 नंबर, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी न्यूरोमस्कुलर आनुवंशिक विकारों का एक समूह है जो मांसपेशियों की कमजोरी और मांसपेशियों के नुकसान का कारण बनता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक प्रगतिशील स्थिति का है। इसका अर्थ है कि यह समय बीतने के साथ खराब होता जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी को संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सहित कई देशों में एक विकलांगता के रूप में माना जाता है। फिलहाल मस्कुलर डिस्ट्रोफी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।
क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग, डिस्टोनिया रोग, ALS, होस्टिंग रोग, न्यूरोमस्कुलर रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और मिर्गी आदि बीमारियों को इसके अंतर्गत रखा गया है। 13 नंबर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, विशिष्ट लर्निंग डिसेबिलिटी स्थितियों का एक समूह है जो व्यक्ति को किसी स्थिति को सीखने, सुनने, सोचने, बोलने, लिखने, धारण करने, गणितीय गणनाओं को सीखने की क्षमता को बाधित करता है। विशिष्ट लर्निंग डिसेबिलिटी के उदाहरण हैं डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया। अब 14 नंबर मैं आपको बताता हूँ कि 14 नंबर देखो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS को प्रभावित करती है। यह मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न अंगों के भीतर सूचना को प्रभाव को रोकता है। थकान, कमजोरी, दर्द, झुनझुनी, स्तब्ध हो जाना, कठोरता, मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी, चलने या संतुलन में कठिनाई, चक्कर आना, दृष्टि, श्रवण में बदलाव आना, सोचने और सीखने की समस्याओं के साथ अवसाद और चिंता, यौन समस्याएं, मूत्राशय की समस्याएं, आंत्र की समस्याएं, भाषण और निगलने में कठिनाई इसके कुछ लक्षण हैं। अब 15 नंबर मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। 15 नंबर देखो, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, भाषण और भाषा दिव्यांगता। स्पीच डिसऑर्डर अपनी वृद्धि और बढ़ती उम्र के साथ बच्चे वाक और भाषा के कौशल हासिल करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में बोलने की समस्या हो सकती है। उनकी वाक स्थिति में गड़बड़ी हो सकती है। वाक विकार एक ऐसी स्थिति है जिसके तहत बच्चों को बोलने में हर तरह की दिक्कत आती है। लैंग्वेज डिसऑर्डर भाषा विकार वाले लोगों को खुद को व्यक्त करने और दूसरे क्या कर रहे हैं यह समझने में कठिनाई होती है। यह सुनने की समस्या से संबंधित नहीं है। 16 नंबर, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो कम या असामान्य हीमोग्लोबिन के उत्पादन की विशेषता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन को चारों ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। थैलेसीमिया के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिसमें एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के परिणाम स्वरूप थैलेसीमिया से प्रभावित व्यक्ति की त्वचा पीली, थकान और मूत्र का रंग गहरा होता है। हीमोफीलिया एक रक्त विकार है जो रक्त के थक्के प्रोटीन की कमी की विशेषता है। यह इन प्रोटीन की अनुपस्थिति में रक्तस्राव सामान्य से अधिक समय तक चलता है। हीमोफीलिया लगभग हमेशा पुरुषों में होता है और इसे अपनी मां से प्राप्त करते हैं। हीमोफीलिया से महिलाएं बहुत कम प्रभावित होती हैं। हीमोफीलिया का कोई इलाज नहीं है। हीमोफीलिया के उपचार में रोग में क्लॉटिंग फैक्टर का इंजेक्शन लगाना शामिल है। इसे सप्ताह में कई बार करना पड़ता है। हीमोफीलिया का इलाज महंगा है। 18 नंबर, सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल रोग रक्त विकारों का एक समूह है जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं RBC दरांते के आकार की हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ऐसे में RBC की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। यह आनुवंशिक रूप से स्थानांतरित बीमारी है। गुणसूत्र 11 पर एक जीन हीमोग्लोबिन प्रोटीन के उत्पादन के लिए जिम्मेवार होता है। उत्परिवर्तन के कारण यह जीन कभी कभी असामान्य हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के इस जीन की 2 सामान्य प्रत्येक विरासत में मिलती हैं तो प्रत्येक माता पिता से एक, तो वह व्यक्ति सिकल सेल रोग विकसित करेगा। 19 नंबर, बहुदिव्यांगताएं। बहुदिव्यांगता 2 या 2 से अधिक अक्षम स्थितियों का एक साथ गठित होना जो सीखने या अन्य महत्वपूर्ण जीवन कार्यों को प्रभावित करता है। बहुदिव्यांगताएं 2 अलग अलग प्रकार की शारीरिक अक्षमताओं, 2 भिन्न मानसिक अक्षमताएं या शारीरिक या मानसिक अक्षमताओं का संयोजन हो सकती है। बहुदिव्यांगता के सामान्य उदाहरण हैं बौद्धिक अक्षमता और अंधापन, मानसिक मंदता और हड्डी रोग हानि, लोकोमोटर विकलांगता और भाषण हानि। 20 नंबर, एसिड अटैक पीड़ित। एसिड अटैक पीड़ित वे लोग, ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, जो तेजाब फेंकने के अपराध का शिकार बने। भारत उन देशों में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा एसिड अटैक होते हैं। इन घटनाओं के कारण पीड़िता का चेहरा और शरीर के अन्य अंग खराब हो जाते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स को RPWD एक्ट 2016 के तहत मान्यता प्राप्त विकलांगों की सूची में शामिल किया है। 21 नंबर, पार्किंसन रोग।
पार्किंसंस रोग एक मस्तिष्क विकार है जो हिलने डुलने, जकड़न, चलने, संतुलन और समन्वय में कठिनाई का कारण बनता है। पार्किंसंस के लक्षण आमतौर पर धीरे धीरे शुरू होते हैं, समय के साथ साथ बदतर होते जाते हैं, जैसे बीमारी बढ़ती है। लोगों के चलने और बात करने में कठिनाई हो सकती है। मानसिक व्यवहारिक परिवर्तन, नींद की समस्या, डिप्रेशन, स्मृति कठिनाई और थकान हो सकती है। पुरुषों और महिलाओं दोनों में पार्किंसंस रोग हो सकता है। हालांकि यह रोग महिलाओं की तुलना में लगभग 50% अधिक पुरुषों को प्रभावित करता है। तो मैंने आपको टोटल 21 प्रकार की दिव्यांगता के प्रकार बताए हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं खुद भी जो एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी से पीड़ित हूँ, 80% विकलांग हूँ। तो आपको मैंने ये स्पेशल सभी कैटेगरी के बारे में पूरी डिटेल बताई है। आपका भाई संदीप